यहाँ पर सरकार की क्या तैयारी है, इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सभी राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। आपको वहां लिए चलते हैं। लेकिन अभी जैसे एक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी नई चीज व्यवस्था में आती है तो वो उसका मैक्सिमम लाभ अपने समाज को देना चाहती है। वही सोच हम लोगों की भी रही है। इसलिए हम लोगों ने भी बहुत सारी किट्स को जो है देश के लोगों के लिए तुरंत उपलब्ध कराया, और फिर जब किट्स को उपलब्ध कराया तो उनके इस्तेमाल के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई और उस स्ट्रैटेजी को आप सबके साथ शेयर किया। आपको सबको कहा कि इनको हॉट स्पॉट्स के अंदर इन किट्स का इस्तेमाल करना है, इन एंटीबॉडी टेस्ट को वहां पर इस्तेमाल करना है। और फिर जब इस टेस्ट को करना आप सब लोगों ने शुरू किया तो अलग अलग स्थानों से अलग अलग किस्म के हम लोगों को फीडबैक मिले। किसी स्थान ने हमारे को ये फीडबैक दिया कि इसके अंदर हमें 5% की सफलता मिल रही है, तो दूसरे स्थान पे 71% की भी बात आई, कहीं पर 30% की बात आई। यानी एक प्रकार से एंटीबॉडी टेस्ट या उसकी जो किट है जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं उसकी कितनी उपयोगिता है, इसके बारे में प्रश्न चिन्ह खड़े हुए। और जैसे ही ये प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हमने तुरंत इस विषय को संज्ञान में लेकर उसको तुरंत देश को रोकने के लिए कहा। और आईसीएमआर ने अपनी जो 8-10 लैब्स हैं वहां वो एक्सक्लूसिवली पिछले 2-3 दिन से इसके बारे में जो है कंट्रोल्ड जो है टेस्ट कर रहे हैं। आज या कल में वो इसके जो उनके नतीजे हैं उनको जो है संकलित करने के बाद हमारी आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए उसके बारे में सारे देश को सूचित करेंगे। क्योंकि अगर तो कोई चीज किट की खराबी के कारण है तो निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि चाहे किट चाइना की हो चाहे कहीं की भी हो, वो किट को तुरंत वापस किया जाएगा। हमने अभी इन किट्स के पैसे भी नहीं विदेश में जो है दिए हैं, और उसके बदले अगर ये किट्स की उपयोगिता है तो उसके बदले दूसरी किट्स ली जाएंगी। और बाकी इस टेस्ट के बारे में अभी भी, क्योंकि कल शाम को भी मैंने सारे दुनिया के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारे WHO के फोरम पे की है, और वहां पर ये कई स्वास्थ्य मंत्रियों के द्वारा प्रश्न विश्व स्वास्थ्य संगठन से पूछा गया। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी अभी तक भी इसके बारे में, टेस्ट के बारे में वो नॉन कॉमिटल है। उनका ये कहना है कि इसको रिसर्च पर्पज से, इसको एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे के एंगल से इस टेस्ट को निश्चित रूप से किया जा सकता है, लेकिन अभी उसके बारे में वो भी एक डिटेल्ड अपनी गाइडलाइंस जो है वो प्रस्तावित उनकी है, वो उसको रिलीज करने वाले हैं। तो इस टेस्ट के बारे में जैसा कहा कि भाई अभी आप अपने इस टेस्ट के संदर्भ में कोई अपने मन में और फील्ड में कोई हाइप ना रखें, ना बनाने की कोशिश करें। जैसे आईसीएमआर की गाइडलाइन आपको नेक्स्ट मिलती है उसके संदर्भ में आप उसके बारे में आगे बढ़ें। एक विषय जो हेल्थ सेक्रेटरी महोदय ने भी बहुत हाईलाइट किया है, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, मैं जरूर आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे डॉक्टरों के साथ और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ जो एक प्रकार से अन्याय हो रहा है, उनका हैरेसमेंट किया जा रहा था, और इसी प्रकार से कई स्थानों पर जो कोविड के मरीज हैं उनके साथ भी ये स्टिग्मा का इश्यू आ रहा है कि वो घर में वापस जाते हैं या उनका कोई क्वारंटाइन सस्पेक्टेड पेशेंट्स का होता है तो उनको जो है समाज को जिस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। इस स्वास्थ्य मंत्री